Hello everyone, I hope you all are good. In my last video, I had explained exercise 5A, B and C. And in this video, I will explain you exercise 5D, E and F. So let's start. The question number 1 is, multiply as indicated and reduce the product to its lowest terms. So the question is, the first one is 9 into 2 by 3. सो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमारी ये डिजिट होती है, लुक एट दिस, द क्वेश्चन इज 9 इंटू 2 बाई 3. तो हम ऊपर की डिजिट से इस वाली ऊपर की डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 2, और किसी के नीचे कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं 1. तो 1 इंटू 3, 9 2 ज़ा 18, नीचे की डिजिट से नीचे वाली डिजिट की मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18. आंसर क्या आ जाएगा 6. हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर भी रिड्यूस कर सकते थे, 3 3 ज़ा 9 और आंसर क्या आ जाता है 3 2 ज़ा 6. हम इसे किसी तरह से भी सोल्व कर सकते हैं. सपोज क्वेश्चन नंबर 2 इज 16 इंटू 7/16. तो क्या है 16 हमारा ये वाला ऊपर है, ये नीचे, तो इस 16 से 16 रिड्यूस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 6, 5/6 इंटू 3/4 इंटू 8/25. तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. हम इसे यहीं पर रिड्यूस कर सकते हैं. अदरवाइज ऊपर की डिजिट की आप ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नीचे की डिजिट से नीचे की, पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत लंबी डिजिट आती है. तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमें जहाँ जितना यहाँ पर रिड्यूस हो सकता है हम उसे रिड्यूस कर लेते हैं. तो हमारा आंसर क्या आ गया, मल्टीप्लाई करो 2/10. ये अभी 2 से 2 भी कट सकता था, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. सो द आंसर इज 1/5. And now the next question is, find the value of. The first one is 1/4 of 1 minute. तो 1/4 of 1 minute का क्या मतलब हुआ, 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/4, और 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1/4 इंटू 60. अब इसको इससे हम रिड्यूस कर देंगे, ये 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20. तो हमारा आंसर क्या आ गया 15 सेकेंड. सपोज द सेकेंड वन 4/50 of 1 kg. So 4 the question is 4/50 of 1 kg. तो हम इसे कैसे करेंगे, 4/50 ऑफ क्या होता है मल्टीप्लाई 1 kg इज इक्वल्स टू 1 kg में कितने ग्राम 1000 ग्राम. तो इसकी जगह हम 1000 लिख लेंगे और इसे रिड्यूस कर देंगे, 24 ज़ा 80. तो आंसर हमारा क्या आ गया 80 ग्राम. एंड नाउ फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा. तो 4/5 का हमारा क्या आंसर हुआ 5/4. 7 क्या होता है, हमें जो सिंगल हमारी होल नंबर होता है 7, इसके नीचे हम 1 मानते हैं ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/7. दिस इज द आंसर. एंड नाउ द नेक्स्ट इज 3 2/7. तो इसको, ये क्या है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. तो 7 3 ज़ा 21 और 21 + 2 23. तो ये तो पहले बन गया 23/7, और इसको अब हम क्या करेंगे, इसका हमें रेसिप्रोकल करना है. तो आंसर हमारा क्या हो गया 7/23. इस तरह से हम अपने ये वाले क्वेश्चन करेंगे. एंड नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड. इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में हमें मल्टीप्लाई करना था, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें डिवाइड करना है. ये मैं आपको करके दिखाती हूँ. तो फर्स्ट इज 35 डिवाइडेड बाय 1/5. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड की 35 को हम ऐसे ही लिखेंगे, और हम डिवाइड की साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और जो इसकी नेक्स्ट डिजिट होती है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे. इट मीन्स उसको उल्टा कर देंगे. 1/5 की जगह क्या लिख देंगे 5/1. तो क्या हो गया,
इट मीन्स डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और इस वाली अगली डिजिट को रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो सिंपली हो गया ये 35। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया हमारा डिवाइड वाला, तो 35 × 5 आंसर आ गया हमारा 175। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 डिवाइडेड बाय 3/4। तो मैंने आपको बताया 24 डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लिख देंगे एंड 3/4 की जगह 4/3। अब ये सिंपल मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो गया। 3 8 ज़ा 24 और 8 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 ज़ा 32। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 32। एंड नाउ लुक एट दिस, द फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है? 12 डिवाइडेड बाय 2 1/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले हम इम्प्रॉपर में बदल लेंगे। तो हमारा ये क्या बन गया? 12 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसको क्या करेंगे? 12 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर वो हो जाएगा साइन, एंड नाउ 7/3 की जगह हम 3/7 कर लेंगे। तो ये हमारा सिंपल बन गया। तो 12 3 ज़ा 36, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो 36 अपॉन डिवाइडेड बाय 7। आफ्टर फिफ्थ इज लाइक दिस, ये भी सिंपल है। अब नाउ द 6th वन इज, इसमें दोनों हमारे क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में है, तो दोनों को ही पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 8 1/4, ये क्या हो जाएगा? 8 4 ज़ा 32 एंड 1 33। तो 33 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड 6 1 ज़ा 6 एंड 5 11, 11/6। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? वही 33/4 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के नेक्स्ट वाले को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। इट मीन्स 6/11। अब इसे आप रिड्यूस कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 11 3 ज़ा 33। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3 3 ज़ा 9 अपॉन डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द आंसर। एंड इन क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई 1 1/24 मल्टीप्लाई 2 1/4 डिवाइडेड बाय 1 1/14। इसको भी हम ऊपर की तरह करेंगे। पहले 1 1/24 को हम सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई इसको भी इम्प्रॉपर में, इसको भी, और यह डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करा के इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे और सिंपली हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर की डिजिट की ऊपर में, नीचे की डिजिट की नीचे में। तो ये सिंपल हमारा 5th वाला क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। एंड नाउ 6th वन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज इतने, इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज इतने, फाइंड द अदर फ्रैक्शन। इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अगर इट मीन्स मल्टीप्लाई, अगर 2 को मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन ये आता है, एक ये है, तो दूसरा क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करेंगे, इसको भी, और फिर इस वाली डिजिट से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा दूसरा फ्रैक्शन आ जाएगा। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 7। दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू। अगर ये क्वेश्चन आता है 3/5 डिवाइडेड बाय 1/5, तो इसमें हम क्या करते हैं? अगर हमारे 4 हो, दोनों ही फ्रैक्शन में हो, 3/5 1/5, तो हम क्या करते हैं? इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। रिमेंबर दैट। तो ये क्या बन गया हमारा? 3 की 5 में हो रही है, तो 3 × 5, और नीचे की क्या है? 5 × 1। अब ये हमारा सिंपल हो गया। 5 से 5 रिड्यूस हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3। सेकेंड वाला देखिए, 6/21 एंड 3/28। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? अगर दोनों फ्रैक्शन में हो, इट मीन्स 4 डिजिट हो, 1 2 3 4, तो इसकी इसके साथ होती है हमेशा, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है इसे सोल्व करने के लिए। तो हमारा ये क्या बन गया? 6 × 28, 6 × 28 डिवाइडेड बाय 21 × 3। अब इसको हम रिड्यूस कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया? 4 2 ज़ा 8, 8 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द आंसर। अब ये वाला आप देखिए, दिस इज द 12 डिवाइडेड बाय 4/9। तो इसमें क्या होता है कि 12 जो है हमारा एक होल नंबर है, तो हम हमेशा क्या करते हैं? होल नंबर के नीचे 1 होता है, पर आप उसे भूल जाइए। अगर 4 का हो तो हम इस तरह से करेंगे, अगर 3 का हो तो बस इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, क्योंकि अगर आप मैनुअली भी माने तो 12 के नीचे 1 होगा, तो 1 की 4 से होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं? 3 डिजिट वाले में इन दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे 4,
तो ये क्या बन गया हमारा 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 ज़ा 12। आंसर क्या आ गया हमारा 27। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। 12 4/9, तो इसमें अगर 3 डिजिट वाले हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 इंटू 9/4, 4 3 ज़ा 12, 27 आंसर आ गया। अब आप इसको सिंपली भी देखें तो ये हमारा क्या है 12 डिवाइडेड बाय 4/9। तो 12 के नीचे हम अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं 1, और उसको किससे डिवाइड करना है 4 डिवाइडेड बाय 9 के। अभी मैंने आपको क्या बताया, इसकी इससे होती है, इसकी इससे होती है, तो ये क्या बन गया 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 ज़ा 12। सेम, दोनों तरीके से हमारा सेम आंसर आएगा। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट इज we have done 7 and the last one question of this exercise 5-8. Manu said that 4/5 divided by 7/10 is equal 5/4 into 10/7. Is this correct? If no, explain the mistake and give the correct answer. It means उन्होंने कहा कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस डिवाइड वाले डिजिट को आप करके देख लें। 4/5 अगर हम इसको 4/5 डिवाइड कीजिएंगे, हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, ये ऊपर चला जाएगा 10/7। इन्होंने कहा ये इसके इक्वल है, तो ये आप इक्वल रख के देखें, 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10/7। इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 5 2 ज़ा 10, और इसमें देखो दोनों के आंसर अलग आएंगे। इसमें 8/7 आएगा, इसमें 10 5 ज़ा 50 एंड 50/28। तो इट मीन्स कि दोनों डिजिट इक्वल नहीं है। द आंसर इज नो। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 5E। इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में अगर हम जब भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन करते हैं मैथ्स में, तो हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल करते हैं। रिमेंबर दैट, आपको इस रूल को याद करना होगा। बोर्ड मास रूल क्या है, अगर हमें कोई भी ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो हम उसे सिंप्लीफाई करते हुए सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ओके, क्लियर है। तो अगर आप इसे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, आफ्टर दैट ऑफ, आफ्टर दैट डिवीजन, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। एंड नाउ मैं आपको करके दिखाती हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5/6 इंटू 6/7। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 2 साइन है, माइनस एंड मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल मैं यहां लिख देती हूं, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है। अब उसके बाद अगर क्या है मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब सबसे पहले हमारी क्या होगी मल्टीप्लाई। तो हम इसे ऐसे पहले माइनस नहीं करेंगे, इसमें हम पहले ये दोनों सोल्व करेंगे। तो 3/4 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 ज़ा 30 एंड 6 7 ज़ा 42। ये हमारा सोल्व हुआ 3/4 माइनस 30/42। हम इसे यहाँ पर रिड्यूस भी कर सकते थे, 6 से 6 तो 5/7 आ जाता है यहाँ पर। अब हम इसका क्या लेंगे, अब हम इसका यहाँ एलसीएम ले लेंगे। 84 आ गया। अब 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63, तो 63 ये हमारा आ गया 260, ये हमारा आ गया 3/84। इसको हम रिड्यूस कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 28, तो आंसर हमारा आ गया 1/28। इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी करके दिखाती हूँ। द सेकेंड क्वेश्चन इज 2/3 ऑफ 3/4 डिवाइडेड बाय 4/5। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, मैंने अभी आपको बताया पहले ब्रैकेट होगा, पर इसमें ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद हम क्या पहले सबसे पहले करेंगे, ओ माने ऑफ। तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट को सोल्व करेंगे। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये हमारी डिजिट क्या बन गई
2/3 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइडेड बाय 4/5, एज इट इज उतार लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 से 3 रिड्यूस हो जाएगा और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आपको अगर रिड्यूस नहीं करना है तो आपकी 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12 करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पर आ गया 1/2। अब हमारी डिजिट क्या बनी, 1/2 डिवाइडेड बाय 4/5। अब मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दे तो इधर वाली रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये हमारा बन गया 1/2 मल्टीप्लाई 4/5 को हम लिखेंगे 5/4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5/8। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3rd भी सेम है, 4th 5th 6th ये सब हमारे सेम है। 7 मैं आपको ये लास्ट वन वाला क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अगर फिर भी बीच में अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। एंड नाउ 8 मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब सोल्व करके दिखाऊं, पर से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब मैं आपको 8th वाला बताती हूँ। 1 + 1 डिवाइड एंड ब्रैकेट 1 + 1 अगेन डिवाइड 1 + 1/3 डिवाइड ब्रैकेट बंद, दोनों ब्रैकेट बंद। एंड नाउ लुक एट दिस इज द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हम सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। अगर आप स्टेप टू स्टेप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी कभी भी सिंप्लीफाई में कोई एरर नहीं आएगी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। 1 + 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड, इसको हम सेम लिख लेंगे। हम पहले इसको सोल्व करेंगे। तो 1 + 1/3 क्या है, इसको हम ऐड कर देंगे। मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था ना हाउ टू ऐड। इसमें 1 मान के इसका एलसीएम लेके हम इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके क्या आ जाएगा, 4/3। ठीक है, अब हमने ये अंदर का ब्रैकेट सोल्व कर दिया। अब हम कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये वाला कर्ली ब्रेसेस हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमारा कैसे होएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाय, अभी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 1 + 1 डिवाइडेड बाय, हमारा ये ऐसे हो गया है क्वेश्चन। अब आपको पता है कि अगर हम डिवाइड कीजिएंगे मल्टीप्लाई लगा देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो सिंपली 1 प्लस, पहले हम इस वाले को सोल्व करेंगे क्योंकि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल डिवाइड को करते हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, 1 × 3/4। तो ये हमारा क्या आ गया, 1 + 1 + 3/4। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। तो हमारा 1 + 3/4 क्या है, वही एलसीएम लेके हम इसे कर देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे 1 + 3/4 है, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि कैसे इनको हाउ टू ऐड द फ्रैक्शन। 1 + 3/4 है, सपोज इसके नीचे भी हम 1 ही मानते हैं। तो 4 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 3, तो 7/4 इसका आंसर आ गया। तो हम यहाँ इंच की जगह क्या लिख देंगे, 7/4। तो हमारा क्या बन गया, 1 + 1 डिवाइडेड बाय, इसको पूरा सोल्व करके आ गया हमारा 7/4। अब फिर हम इस वाली डिजिट को करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो 1 + 1 मल्टीप्लाई 4/7। अब हमारा क्या बन गया, तो अब हमारा ये क्या बन गया, 1 + 1 × 4/7। तो ये हमारा हो गया 1 + 4/7। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा आ गया 7। तो 7 + 4 = 11/7। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, 1 4/7। दिस इज द आंसर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नीचे हम टोटल लिखते हैं होल पार्ट, और जितना उसका हम यूज कर रहे हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो इन्होंने 650 का पूछा है कितना फ्रैक्शन है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, दोनों और ऊपर हम 650। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 डिवाइड हो गया, और इसको काट के हमारा क्या आ गया, = 13/20। ऐसे ही नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 2/3 ऑफ 1 मिनट 15 सेकेंड इन सेकेंड्स। तो 1 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2/3 की मीनिंग क्या हुई, 5/3। ओके, तो 5/3 1 मिनट में हमें पता है, 1 मिनट = 60 सेकेंड। तो इसमें कितना है, 1 मिनट 15 सेकेंड। तो टोटल कितना हुआ, 60 में हम 15 कर देंगे तो कितना हुआ,
75 सेकेंड, तो 5/3 ऑफ 75, तो मल्टीप्लाई 75, इसको रिड्यूस कर दो, 3 2 6, 3 25 इंटू 5 125 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, दिस वन. And now the question number 3, what is the cost of a dress if 8/9 of the cost of the dress equals to 2400? अभी हम थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो हम कोस्ट प्राइस क्या मान लेंगे? कोस्ट प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज x. हमने सपोज उसको क्या मान लिया? x मान लिया हमने कोस्ट को, ड्रेस की कोस्ट को. तो अब हमारा क्या होगा? कोस्ट प्राइस x हो गया. अब उन्होंने कहा कि 8/9 ऑफ द कोस्ट ऑफ द ड्रेस इज इक्वल टू 2400. तो सिंपल हमारी इक्वेशन बन गई. 8/9 इंटू एक्स इक्वल किसके है? 2400 के. तो हमारा x क्या हो गया? आपको पता है ना, ये हमारी क्या डिजिट बन, ये इसकी सामने की मल्टीप्लाई होती है, तो आपको पता है. तो ये हमारा x क्या हो गया? 8 की ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8x/9 इक्वल्स टू 2400. तो 8x इक्वल्स टू इसकी से मल्टीप्लाई हो जाती है 2400 इंटू 9. तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 2400 इंटू 9/8. इसको हम रिड्यूस कर देंगे. 8 3 24, 300 आ गया, और 9 की 300 से मल्टीप्लाई कर दो 2700. तो हमारा आंसर क्या आया? द आंसर इज 2700. And now question number 4. Vibha's height is 4/5 feet. She bought a yo-yo with a string that was 5/8 of her height. How long was the string on Vibha's yo-yo? तो हम इसमें क्या करेंगे? पहले 4/5 का क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 5 2 20, 24/5 आ जाएगा, और 5/8 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 feet. फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा सेम है. And now the sixth one. Menka and Shalu ran a 100-meter race. Menka took 18 1/5 second and Shalu took 21 3/4 second. How much longer time did Shalu take? It means कि रेस में शालू ने कितना ज़्यादा टाइम लिया. तो हम क्या करेंगे? जितना शालू ने टाइम लिया उसमें से मेनका के उसको माइनस कर देंगे. तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम इन मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. तो मेनका ने कितना टाइम लिया? 18 1/5, और शालू ने कितना लिया? 21 3/4. अभी हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. तो ये हमारा हो गया 91/5, और ये हमारा हो गया 87/4. अब कितना टाइम ज़्यादा लिया? तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे. तो 87/4 माइनस 91/5. तो वही पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे. 20 आ गया, तो 4 5 25 हो गया. तो 87 की 5 से मल्टीप्लाई, माइनस 5 4 तो 91 की 4 से मल्टीप्लाई. तो हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 435, और इसका आ गया हमारा 364 डिवाइडेड बाय 20. इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 71 डिवाइडेड बाय 20. अब आपको पता है कि ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 311/20. इतना टाइम उसने ज़्यादा लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. मोहन डिड 1/2 ऑफ द वर्क ऑन मंडे and 1/3 of the work on Tuesday. How much work will he have to do on Wednesday to complete the remaining work? तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले हम टोटल वर्क को क्या मान लेंगे? टोटल वर्क को या तो x मान लेंगे, या टोटल वर्क को हम 1 मान लेंगे, और इन दोनों को प्लस करके उसको 1 में से माइनस कर लेंगे. इसका मतलब हमारी डिजिट, हमारी इक्वेशन क्या बैठ जाएगी? सपोज हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया टोटल वर्क इक्वल्स टू 1. तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1 माइनस, हमने टोटल वर्क में से जितना वो कर चुके उसको माइनस कर दो, तो हमारा वर्क आ जाएगा. तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3. अब इसे हम एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे जैसे हम करते हैं. इसका एलसीएम हमारा 6 आ गया. 1 6 6 6 1 6 माइनस 2 3
प्लस 3 टू 6 2, तो हमारा ये आ गया 6 माइनस 5/6 इक्वल्स टू 1/6। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 8 इज अर्चना प्रैक्टिस हर वायलिन 7 1/2 hours ईच वीक में वो इतने आवर्स प्रैक्टिस करती है अपने वायलिन की। एंड इफ शी प्रैक्टिस 1/4 मीन्स 4 1 4 5/4 hour ईच डे करे, तो हाउ मेनी डेज डज शी प्रैक्टिस ईच वीक। तो हम क्या करेंगे, इसके टोटल जो ईच वीक में ये पूरा वर्क करती है उसमें से ईच डे के वर्क को हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा कैसे होगा, सो 7 1/2 डिवाइडेड बाय 1 1/4, तो 7 2 14 15/2 डिवाइडेड बाय 5/4। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई, तो 15/2 मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे मैंने आपको भी सोल्व करना बताया था। तो 2 2 4 एंड 5 3 15, तो आंसर हमारा क्या आ गया 3 2 6 days। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन नंबर 9 इज if in a library 1/5 are maths book, 1/8 are science book, 1/12 are Hindi books, and rest book are the EVS books, and the number of EVS books is 142. Find the total number of books in the library. तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी होती है कि जिससे कि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ बुक्स, सपोज हमने टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या मान ली x, तो सपोज टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारी क्या है x है। एंड नाउ क्वेश्चन इज इन अ लाइब्रेरी 1/5 आर मैथ्स बुक, मतलब टोटल बुक्स की 1/5 क्या है हमारी मैथ्स की बुक। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1/5 टोटल की, तो 1/5 ऑफ x, तो ये इक्वेशन बन गई 1/8 x प्लस 1/12 इंटू x प्लस, अब वो हमारी उन्होंने टोटल नंबर ऑफ ईवीएस की बुक्स का 142, किसके इक्वल है ये टोटल बुक के। अब क्या हो गया ये हमारी इक्वेशन बन गई x/5 प्लस x/8 प्लस x/12 प्लस 142 इक्वल्स टू x। अब हम क्या करेंगे, ओके सिंपली आप इसे ऐसे देखिए 142 को हम यही रखते हैं, तो 142 इक्वल x हमारा यहाँ पर है ही। अब इनको हम इधर ले जाते हैं, तो प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे, माइनस x/5 माइनस x/8 माइनस x/12 इक्वल से इधर जब कोई डिजिट को हम इधर उधर लाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 142 को हमने यही रखा, यहीं पर रखा, इक्वल लिखा, x को देखा और इनको हम इधर ले गए, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई ये। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम हमारा आ गया 120, तो ये 1 समझो, तो यहाँ पर आ गया 120x माइनस 24x माइनस 15x माइनस 10x। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं, तो 142 इंटू 120, हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 142 क्रॉस मल्टीप्लाई, 142 इंटू 120 इक्वल्स टू 71x। हमें पता है 71 2 142, तो हमारा x इक्वल्स टू क्या आ गया 200 204 240 बुक्स। तो x इक्वल्स टू 240 बुक्स। इट मीन्स कि कितनी टोटल बुक्स हैं 240 बुक्स हैं टोटल लाइब्रेरी में। एंड नाउ द लास्ट वन क्वेश्चन, Raman works for 6 1/2 hours a day. If he works for 2/5 of the total time in the morning, for how many hours is he working in the afternoon? तो सबसे पहले हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में से चेंज कर लेंगे, 6 2 12 13/2 हो गया ये, और ये हमारा 2/5 है। तो हम इसकी क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका जो वर्क टोटल टाइम का मॉर्निंग में है, तो हम टोटल वर्क साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसकी इससे माइनस करेंगे। तो मैंने डिजिट एक ही बार में लिख लिया है। तो इसका क्या है, पूरा रमन का वर्क्स 13/2 आवर्स अ डे, तो 13/2 माइनस 2/5 इंटू 13/2, इसको हम सोल्व कर लेंगे, 39/10 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव डन ऑल द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फ्रैक्शन। इसके बाद भी इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। सो एवरीवन प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Thank you everyone. Bye bye.